जय श्री कृष्ण। जो भी इस वाणी को श्रद्धा से सुन रहा है और जो भी इसी क्षण सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे लिख देगा, उसके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा वैसे ही प्रकट हो जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल उठे। जिसके घर में बेचैनी हो वहां शांति आए, जिसके मन में डर हो वहां साहस उतरे, जिसकी राहें बंद हों वहां रास्ते खुलें। श्रद्धा का एक छोटा कर्म पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब शांत होकर सुनो। कुरुक्षेत्र में खड़ा अर्जुन बाहर की सेना से नहीं, अपने भीतर के तूफान से हार रहा था। हाथ कांप रहे थे, सांस टूट रही थी और उसकी आंखों में ऐसा धुंधलापन था जैसे जीवन ही अर्थहीन हो गया हो। उसने टूटी आवाज में कहा, कृष्ण, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा। मन भारी है, मैं खुद को समझ नहीं पा रहा। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा। वह नजरिया किसी साधारण मनुष्य का नहीं था। वह नजरिया उस चेतना का था जो मनुष्य के दिल को उसकी आवाज से पहले सुन लेती है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम दुख से नहीं हार रहे, तुम उस दुख की जड़ को समझ नहीं रहे, और जो समझ में नहीं आता वह मन को तोड़ देता है। आज की वाणी में हम उन 7 दुखों को समझेंगे जो हर इंसान को तोड़ते हैं और जिन्हें कृष्ण जड़ से पकड़कर समझाते हैं ताकि मन हल्का हो जाए और जीवन साफ दिखाई दे। पहला दुख, मन का भारी हो जाना। कृष्ण बोले, अर्जुन, दुख नहीं तोड़ता, दुख को पकड़े रहना तोड़ता है। मन तब भारी होता है जब वह हर विचार को सच मान लेता है, जब वह हर छोटी बात को दिल में उतरने देता है, जब वह अपने ही अंदर बोझ जमा करता जाता है। भारी मन की पहचान, सोच रुकती नहीं, छोटी बात भी पहाड़ लगती है, भविष्य अंधेरा दिखने लगता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मन का बोझ समस्या से नहीं आता, वह उस पकड़ से आता है जिसे तुम छोड़ नहीं पाते। मन को हल्का करने का मार्ग है, बातों को भीतर आने ही मत दो। कृष्ण ने तरीका बताया। जो विचार मन को भारी करे उसे तुरंत पकड़ो नहीं, उसे आने दो, जाने दो। जैसे हवा की लहरें आती जाती हैं। इतना सुनकर अर्जुन की आंखों में पहली बार थोड़ा प्रकाश लौटा। दूसरा दुख, अकेलापन। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, कृष्ण, जब इंसान अकेला पड़ जाता है तब कैसे चले? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अकेलापन सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ मन की व्याख्या है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर आत्मा के साथ भगवान का प्रकाश होता है। जहां प्रकाश है वहां अकेलापन नहीं हो सकता। फिर कृष्ण बोले, लोगों का दूर चले जाना दुख नहीं है, दुख यह है कि मनुष्य अपने मूल्य को उनके जाने से बांध लेता है। जो तुम्हारी दिशा में नहीं जा रहा उसका दूर होना नुकसान नहीं, यह तुम्हारे मार्ग को खाली करना है। यह वाक्य सुनकर अर्जुन थोड़ा सीधा खड़ा हो गया। तीसरा दुख, लगातार असफलता। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं कोशिश करता हूं और फिर भी गिर जाता हूं। कभी कभी लगता है जैसे मैं बन ही नहीं पाऊंगा जो मुझे बनना चाहिए। कृष्ण बोले, अर्जुन, असफलता अंत नहीं है, असफलता एक संकेत है
कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह तुम्हारी नहीं है। भगवान कर्म देखते हैं, पर मार्ग हमेशा वही दिखाते हैं जो तुम्हारे लिए सही हो। कृष्ण ने एक वाक्य कहा जो जैसे अर्जुन के अंदर घुस गया। असफलता अपमान नहीं, असफलता वह जगह है जहां सीख छिपी होती है। सफलता मन को सजाती है, पर असफलता मन को बनाती है। कृष्ण ने कहा, जहां बाधा मिले वहां मार्ग बदलो, लेकिन लक्ष्य मत छोड़ो। यह सुनकर अर्जुन की सांसें सहज होने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी शांति उतरी। अब आते हैं चौथे दुख पर। चौथा दुख अपमान और कटु शब्द। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, लोग जो कहते हैं वह दिल में चुभ जाता है। जो अपने थे वही जब कठोर बोलते हैं मन टूट जाता है। कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, कटु शब्द उस व्यक्ति की पीड़ा बताते हैं जिसने उन्हें कहा है। जिस मन में अशांति हो वही अशांति उसके शब्दों में उतरती है। यदि तुम उन शब्दों को पकड़ लोगे तो तुम उसके दुख के भागीदार बन जाओगे, और यदि तुम उन्हें हवा की तरह गुजरने दोगे तो उसका दुख तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा। फिर कृष्ण ने कहा, जिसे तुम अपमान समझते हो वह अक्सर सामने वाले के भीतर की थकान होती है या उसकी स्वयं से लड़ाई। मनुष्य वही देता है जो उसके भीतर भरा होता है। अर्जुन चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से लोगों के शब्दों को सच मानता आया था। कृष्ण ने धीरे से कहा, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि शब्दों की चोट भीतर तभी लगती है जब मन उन्हें सत्य मान लेता है, उसी दिन तुम अपमान से मुक्त हो जाओगे। पांचवा दुख मन का डर। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, कृष्ण, डर बहुत बड़ा है। डर मुझे पंगु कर देता है। मैं सोचता हूं कि अगर गलत फैसले ले लिया तो। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, डर समस्या से नहीं आता। डर उस कल्पना से आता है जो अभी हुई भी नहीं। मन भविष्य को खींच लाता है, फिर उसे अंधेरे रंग से भर देता है और फिर उसी भविष्य से डरने लगता है। फिर कृष्ण बोले, डर को जीतने का तरीका लड़ना नहीं है। डर से लड़ोगे तो वह और बड़ा होगा। डर को समझोगे तो वह मिट जाएगा। कृष्ण ने 3 वाक्य कहे जो मनुष्य के भीतर नई रोशनी जगा देते हैं। डर को देखो, डर से पूछो, तू वास्तविक है या कल्पना? और जब डर सामने आ जाए तो उसकी रंगत बदल जाती है। फिर कृष्ण ने कहा, अनजाने का डर केवल अनजाने को समझने से जाता है। जैसे अंधेरा प्रकाश से भागता है, वैसे ही डर समझ से भागता है। अर्जुन पहली बार अपने डर को दुश्मन नहीं, एक भ्रम की तरह देखने लगा। छठा दुख प्रियजनों का बदल जाना। अर्जुन की आंखें भर आईं। कृष्ण, जो सबसे अपने थे वही बदल गए। उनके बदलने ने मुझे तोड़ दिया। कृष्ण बोले, अर्जुन, लोग बदलते हैं क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, उनकी इच्छाएं बदलती हैं, उनकी दिशा बदलती है। लेकिन दुख तब जन्म लेता है जब तुम सोचते हो कि लोग वही रहेंगे जो वे पहले थे। कृष्ण ने कहा, जिन्हें तुम पकड़कर रखते हो उन्हीं के बदलने से दुख सबसे अधिक होता है। परंतु यह समझ लो,
हर व्यक्ति एक यात्रा में है। कुछ तुम्हारे साथ थोड़ी दूरी चलते हैं, कुछ पूरी जिंदगी। जो साथ छोड़ दे वह तुम्हारी यात्रा से हट रहा है, तुम्हारी कीमत घट नहीं रही। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या मैं उनसे दूरी कर लूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, दूरी नहीं, स्वीकार करो। स्वीकार करना हार नहीं, यह मन की मुक्ति है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर जो गांठ थी वह कुछ ढीली हो गई। सातवां दुख, खुद को कम समझना। अर्जुन बोला, कृष्ण, मैं खुद को पर्याप्त नहीं मान पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी के योग्य नहीं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, मनुष्य तब सबसे अधिक टूटता है जब वह स्वयं को कम आंकता है। दुनिया तुम्हें कभी पूरा स्वीकार नहीं करेगी। दुनिया तुम्हें उसके हिसाब से देखेगी, लेकिन आत्मा का मूल्य दुनिया तय नहीं कर सकती। कृष्ण बोले, तुम जो अपने बारे में सोचते हो वही तुम्हारी शक्ति बनती है या तुम्हारी कमजोरी। यदि तुम स्वयं को कमजोर मानोगे तो तुम्हारी सारी ताकत उसी कमजोरी में कैद हो जाएगी। और यदि तुम स्वयं को आत्मा मान लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे अंदर वह प्रकाश है जो किसी तारीफ या अपमान से बड़ा है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कृष्ण, मैंने खुद को दूसरों की नजर से देखा था। कृष्ण मुस्कुराए, अब खुद को उस नजर से देखो जिससे भगवान तुम्हें देखते हैं। अर्जुन की सांसें अब थोड़ी स्थिर थीं, पर मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था। कृष्ण, अगर दुख आते ही रहते हैं, डर उठते ही रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, मन भारी होता रहता है, तो क्या इंसान कभी पूरी तरह शांत हो सकता है? कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह स्पर्श किसी साधारण आश्वासन जैसा नहीं था। वह एक दैवीय करुणा थी जो मन को भीतर से सहला देती है। कृष्ण बोले, अर्जुन, दुख से लड़ना समाधान नहीं, दुख को समझना समाधान है। जब तक मनुष्य दुख को दुश्मन समझता है, दुख उसका पीछा करता है, और जिस दिन वह दुख को शिक्षक मान लेता है, दुख पीछे हट जाता है। अर्जुन की आंखें गहरी हो गईं। पहली बार उसे समझ आया कि वह दुख से भागता नहीं था, वह दुख को गलत समझता था। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जीवन में 3 जंग सबसे कठिन है, और जो इन तीनों को समझ लेता है उसका मन अडिग हो जाता है। पहली जंग, स्वयं से मुकाबला। कृष्ण ने कहा, मनुष्य बाहर के रण क्षेत्र में नहीं हारता, वह अंदर के रण क्षेत्र में हारता है। विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, पुरानी यादें हमला करती हैं, और मनुष्य अपनी ही सोच से लड़ते लड़ते टूट जाता है। कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करोगे तो विचार तुम्हें नियंत्रित करेंगे। जिसे तुम सोच समझते हो वह अक्सर मन की आदतें होती हैं। फिर उन्होंने एक सरल मार्ग बताया। विचार आए, उसे देखो, उसे पकड़े नहीं, वह तुम्हारा नहीं। तुम साक्षी हो, विचार बादल हैं, तुम आकाश हो। दूसरी जंग, अपेक्षाओं का बोझ। अर्जुन बोला, कृष्ण,
लोग जैसा व्यवहार करते हैं वह दुख देता है। उनकी उम्मीदें, उनके बदलाव, ये सब मन को परेशान करते हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, दुख अपेक्षाओं से जन्मता है। जिससे जितनी अधिक अपेक्षा रखोगे उतना ही अधिक टूटोगे। दुनिया का व्यवहार उनके मन की स्थिति से आता है, तुम्हारी चाहतों से नहीं। फिर कृष्ण बोले, अपेक्षा घटाओ, शांति बढ़ेगी। और जिस दिन अपेक्षा खत्म कर दोगे उस दिन दुख भी खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि वह अपने ही अपेक्षाओं में बंधा था। खतरे तीसरी जंग, मन का भ्रम। कृष्ण बोले, अर्जुन, मन भ्रम से भरा रहता है। जो नहीं हुआ उसका डर पैदा करता है। जो बीत गया उसे पकड़े रखता है। जो सामने है उसे गलत देखता है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, मन इतना भ्रम क्यों पैदा करता है? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि मन परिवर्तन से डरता है। जो मन जितना डरपोक होता है वह उतना ही भ्रम पैदा करता है। पर जब तुम सत्य को देखना शुरू कर देते हो तो भ्रम स्वयं टूट जाता है। फिर कृष्ण ने 3 वाक्य कहे। जो बीत गया वह तुम्हारा शिक्षक था। जो चल रहा है वह तुम्हारी परीक्षा है। जो आने वाला है वह तुम्हारा फल है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन के अंधकार में खिड़की खोल दी हो। अब कृष्ण ने एक गहरे सत्य को छुआ। अर्जुन, दुख का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं है। दुख का उद्देश्य तुम्हें बदलना है। दुख वह आग है जिसमें मन का लोहे जैसा कठोरपन पिघलकर शुद्ध बनता है। कृष्ण बोले, जिस व्यक्ति को जीवन जल्दी बदलना हो भगवान उसे कठिन परिस्थितियां देते हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या दुख वास्तव में वरदान हो सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, दुख वही करता है जो अग्नि सोने के साथ करती है, शुद्ध करती है, अनावश्यक चीजें जला देती हैं, अहंकार तोड़ देती है और भीतर की चमक प्रकट कर देती है। अर्जुन की आंखें नम थीं, पर उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही थी। कृष्ण ने कहा, जब तक मनुष्य दुख से भागता है दुख बढ़ता है। जब मनुष्य दुख को समझता है दुख समाप्त हो जाता है। कृष्ण अब अर्जुन के सामने खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह पहले वाले भय के आंसू नहीं थे। ये हल्के होने के आंसू थे, आत्मा को छू लेने वाले ज्ञान के आंसू। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, दुख का अंत तब होता है जब मनुष्य अपने दुख के साथ बैठना सीख लेता है। जो अपने दुख से भागता है वह दुख को बड़ा करता है। जो अपने दुख को समझता है वह दुख को छोटा कर देता है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैंने दुखों को दुश्मन मान लिया था। कृष्ण बोले, जब मनुष्य यह भूल जाता है कि हर दुख अपने साथ एक संदेश लाता है, तब दुख उसे तोड़ते हैं। जब वह संदेश समझ लेता है तब वही दुख उसे भविष्य की ओर धकेल देता है। फिर कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, दुख तुम्हें रोकने नहीं आता, दुख तुम्हें बदलने आता है। और जिसे जीवन बदलना हो उसे पहले मन बदलना पड़ता है।
कृष्ण ने शांत होकर बताया, मनुष्य का सारा दुख एक ही चीज से जन्मता है। वह स्वयं को शरीर समझता है। शरीर दुखता है, शरीर डरता है, शरीर हारता है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा प्रकाश है। आत्मा अडिग है। आत्मा शाश्वत है। आत्मा किसी इंसल्ट, किसी लॉस, किसी उतार चढ़ाव से नहीं बदलती। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए बोला, कृष्ण, मैंने पहली बार समझा कि मैं अपने दुख नहीं हूं, मैं उससे बहुत बड़ा हूं। कृष्ण मुस्कुराए। यही वो क्षण है जहां व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है, बिना शरीर बदले, मन बदलकर। कृष्ण का अंतिम मार्ग। कृष्ण बोले, अर्जुन, याद रखो, जिसे जीवन में शांति चाहिए उसे 3 चीजें सीखनी होंगी। पहली, पुराने दुखों को पकड़े मत रहो। जो बीत गया वह बीतने के लिए आया था, उसे दोबारा जीवित मत करो। दूसरी, भविष्य का डर मत पालो। भविष्य तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा मार्ग है। तीसरी, स्वयं को कम मत समझो। तुम वह आत्मा हो जिसके भीतर भगवान का अंश जलता है। अर्जुन अब शांत था। पहली बार उसके चेहरे पर वह स्थिरता थी जो किसी बाहरी जीत से नहीं, अंतर की समझ से आती है। कृष्ण ने अपना हाथ आशीर्वाद में उठाया। अर्जुन, जो इस वाणी को श्रद्धा से सुन रहा है, उसका मन दर्द से नहीं टूटे, समझ से जुड़ जाए, उसका मार्ग साफ हो जाए, उसके घर में सुख आए, उसके जीवन में प्रकाश आए और हर कठिनाई पिघलती चली जाए। कृष्ण ने कहा, जो भी इस वाणी के अंत तक पहुंचा है वह साधारण श्रोता नहीं, वह आत्मा है जो परिवर्तन के लिए तैयार है। यदि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस चैनल से अभी जुड़ जाए, क्योंकि जुड़ना केवल एक क्लिक नहीं, यह आपके जीवन में आने वाली अगली वाणियों का आशीर्वाद है। और जो भी श्रद्धा से कमेंट में राधे राधे लिख देगा, उसके जीवन की हर दिशा में श्री कृष्ण की कृपा प्रवाहित हो, उसके मन से भय हटे, उसके घर में सुख बढ़े और उसके कदम सही मार्ग पर टिके। अंत में कृष्ण बोले, याद रखो अर्जुन, दुख आना भाग्य है, लेकिन दुख को जीतना निर्णय है। जय श्री कृष्ण।